सारे संभल सारे। करुणा सागर शंकर जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं के चरणों में निवास करना है। आनंद कंद भगवान परम पिता परमेश्वर योगेश्वर गुरु रामदास जी महाराज जी के बाद कृपा से हमारे योग यात्रा के ये सारे कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से योग में होकर, प्रेम में होकर, शांति में होकर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर भी कल से जो योग महादिव्य रामायण का खंड पाठ आरंभ हुआ है, वो प्रभु की कृपा से निर्विघ्न रूप से समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके लिए हम प्रभु जी के चरणों के बहुत बहुत धन्यवादी। हम एक ऐसी पावन धरा पर आज विराजमान है जिसको हमारे परम पूज्य उपाध्याय स्मरणीय भगवान श्री स्वरूपदेव ने अपने चरण धूलि से सींच रखा है, और जिसे योगेश्वर प्रभु रामलाल ने अपने चरण धूलि से सींच रखा है। और जिस भूमि पर गोपालानंद जी जैसे, ईश्वर भगत स्वामी जी जैसे योगेश्वर, पारसनाथ और कई योग की बड़ी बड़ी विभूतियां जिस धरा के दर्शन करके, और ऐसी धरा में प्रभु जी की योग यात्रा का चलना हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है। उस समय था संवत 1975 का, जब योगेश्वर गुरु रामदास जी महाराज अपने 2 बालकों को लेकर अपने साथ माता जयंती के मंदिर में स्वामी मूर्खराज जी महाराज को साथ लेकर आए, गोपालानंद जी को साथ लेकर आए थे। और वो समय था 2075 का, उसके 100 साल बाद, जब रोडू से प्रभु की कृपा से साध संगत योग साधना आश्रम कांगड़ा में नगरोटा पहुंची। प्रभु जी के आने के 100 साल के पश्चात हमको ये सौभाग्य मिला कि हम उस धरा पर आ सके, उस धरा को नमन कर सके, उस धरा की जो मिट्टी को अपने माथे में लगा सके। ये सौभाग्य हमें प्रभु जी ने उनके कांगड़ा आने के 100 वर्षों के बाद हमें दी। और उसके पश्चात निरंतर प्रतिवर्ष यह कृपा वो अपने दासों पर करते ही आ रहे हैं। और हमको जो उन्होंने सभी महापुरुषों ने अपनी चरण धूलि से जिस भूमि को सींच रखा है, उससे हमको ऊर्जावान कर रहे हैं। भगवान श्री सदगुरुदेव जी तो 1948 में गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में प्रोफेसर के रूप में लगे। देश की आजादी के बाद ही 1948 में भगवान श्री सदगुरुदेव गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। और सेवानिवृत्ति भी 1975 में बीएड कॉलेज धर्मशाला के प्रिंसिपल के रूप में उनकी। अब बताइए, ये क्षेत्र योग की दृष्टि से, प्रभु की दृष्टि से और गुरुदेव की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। निसंदेह हम सौभाग्यशाली, हम प्रतिवर्ष यहाँ आते रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। उनके डाले हुए बीज पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे अंकुरित हो रहे होंगे, हमें भी मालूम नहीं है। तो हमारा सौभाग्य है कि यहाँ के
जन्म के उपकार के लिए, यहाँ के साधकों के लिए, यहाँ के भक्तों के लिए श्री प्रभु जी ने एक सुंदर आश्रम का यहाँ निर्माण किया है। योग साधन आश्रम बड़ाई नगरोटा कामरूप। तो आज भी बहुत से लोगों ने आकर यहाँ पर हमारा 8 मुख्य कार्यक्रम है। नीति वमन आसन प्राणायाम नए लोगों ने भी सीखे, जिससे हमको बहुत प्रसन्नता हुई। आखिर अगर लोग योग विद्या को नहीं सीख पाएंगे तो हम अपनी संस्कृति से महरूम हो जाएंगे। आजकल हमको अपनी संस्कृति बचानी मुश्किल हो रही है, देश बचाना मुश्किल हो रहा है, धर्म बचाना मुश्किल हो रहा है। आजाद होते हुए भी आजाद होते हुए भी ये बहुत मुश्किल हो रहा है। अब एक समय था, तब तो मुश्किल था ही, जब हमारे पर आक्रमण हुए और देश घोर विपत्तियों से गुजरा। जिस वक्त हम भारत माता को अपनी माता नहीं कह सकते थे, अपराध माना जाता था। भारत माता को मां कहना भी दोष था। तो उस वक्त मानो कि औरों का राज था, लेकिन आज तो अपना राज है। लेकिन आज अपने राज में भी हमको अपनी संस्कृति बचानी मुश्किल हो रही है। आज मैं खुद स्वयं अपने इलाके में देखता हूँ, जो भी पहनावा है सब पाश्चात्य हुआ है। अभिवादन का तरीका भी पाश्चात्य हो गया। छोटे बच्चे, मैं तो हैरान हूँ, हम खुद ही गलती के, छोटे बच्चे भी इस तरह से करते हैं, प्रणाम करना भूल गए। ये क्या हो रहा है आजाद भारत में? इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। ये आश्रम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बने, योग को बचाने के लिए बने, भारत भूमि को बचाने के लिए बने, अपनी पहचान को बचाने के लिए बने। और हम भूलते चले जाएं, अपने आप को भूलते चले जाएं। उस वक्त एक हम योग बहुत पीछे जब गया तो हम बाहरी शक्तियों की चपेट में आ गए। तो बाहर से कंपनी आ गई। एक छोटी सी कंपनी ने भारतीय संस्कृति की सारी कंपनी मल्ललेट कर दी। भारत की सनातन की आस्था सारी मल्ललेट कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाइज एक छोटी सी, अब व्यापार के इरादे से आ गए। अब मद्रास में आए थे, साथ ही वहां से बंगाल आ गए। और व्यापार भी करते थे और लड़ाई के लिए समुद्री बेड़ा भी हमेशा था। दोनों काम देखो सही, हम व्यापार भी करेंगे और लड़ाई के लिए समुद्री बेड़ा भी हमारा तैयार है। लड़ाई के लिए हमेशा एक समुद्री बेड़ा रखा और व्यापार करने आ गए। और अपने लिए उन्होंने मद्रास में एक फोर्ट बना दिया जिसका नाम था सेंट जॉर्जिया। और बंगाल में जो फोर्ट बनाया था उसका नाम था विलियम फोर्ट। और
और पहला प्रशासक आया था क्लाइव लॉर्ड आया था 1750 में और 1772 तक हुआ। और ये कंपनी बना दी ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो तब बंगाल के नवाब होते थे सरोजदौला। सरोजदौला तो बंगाल के नवाब थे और उनके मन में अंग्रेजों के प्रति कोई सम्मान नहीं था। और क्लाइव ने एक बड़ी चाल चली जो उनके सेनापति थे सरोजदौला के, उनका नाम था मीर जाफर। और मीर जाफर को बुलावा भेजा, लालच दिया कि तुमको हम जो है बंगाल का नवाब बनाएंगे सरोजदौला के बदले। और फिर क्लाइव ने और मीर जाफर ने मिलकर सरोजदौला पर आक्रमण किया तो सरोजदौला हार गए और क्लाइव की जय कार हो गई और मीर जाफर बन गया वहां का नवाब और क्लाइव के हो गए चंद। और सारा बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में हो गया। इतिहास में इस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। इसको प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जब मीर जाफर ने सरोजदौला को और क्लाइव के साथ मिलकर सरोजदौला पर आक्रमण किया था तो बंगाल अपने कब्जे में कर दिया। और ये 1757 में लड़ाई हुई थी। बंगाल अंग्रेजों का अधीन हो गया, कलकत्ता इनकी राजधानी हुई और फिर वो फूट डालकर आगे बढ़ते थे। और हमारी संस्कृति कुछ तो पहले ही मुगलों ने और मुसलमानों ने बर्बाद करके रखी थी, और जो कुछ बची थी वो ईसाइयों ने समाप्त करके रखी। और आज कल भी ईसाईकरण इस तरह से हमारी जड़ों में घुस रहा है कि हम अपने सनातन को भूलते जा रहे हैं, अपने योग को भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। फिर एक वो समय आ गया जब हम तंत्र मंत्र जादू जंतर भूत प्रेत और टोना टोटला उसके चक्कर में गए। ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये हमारी संस्कृति का वो अंग है जो हमें बर्बाद कर रहा है। हमारी संस्कृति योग है। नास्ति योगात् परम बलम। योग से बड़ा कोई बल नहीं है, योग से बड़ी कोई सर्जरी नहीं है, योग से बड़ी कोई औषधि नहीं है, योग से ऊपर कुछ भी नहीं है। अब आप जानते हैं जब योगी राज मत्स्येंद्र नाथ थे, आपके यहीं पर मत्स्येंद्र नाथ का मंदिर है और ओंकार चौधरी उसी गांव की है। वो हमारी योग की संस्कृति है। अब बताइए कितनी बड़ी संस्कृति थी। बर्तन भी शादियों के लिए मत्स्येंद्र योगी के यहाँ से ली जाते, ऐसा सुना है मेरा, सच्ची बात है ना ये। बर्तन भी क्या संस्कृति थी, कितनी ऊंची संस्कृति थी। योगी मत्स्येंद्र नाथ योगी थे, ना गरीब को बर्तन लाने पड़ते थे, ना अमीर को उसके लिए पूछना पड़ता था। शादी हो रही है तो गरीब की मुसीबत होती है कि भाई कहाँ से बर्तन लाए, और अमीर का घमंड बढ़ता था कि मुझको पूछा जाएगा। लेकिन आपके यहाँ हमने सुना है कि वहाँ क्या क्या रखते थे और सारे बर्तन वहाँ उपलब्ध होते थे।
पर शाम को निमंत्रण देते थे उनको। हाँ जी, वहाँ चावल और तिलक वगैरह रख देते, दूध जला देते थे। हाँ। और एक लिस्ट बना करके देते थे, इतने बर्तन चाहिए। क्या बात है। और सवेरे जब जाते थे तो उतने बर्तन मौजूद होते थे। देखिए क्या सुंदर संस्कृति थी हमारी। यही की बात है, कहीं और की नहीं है। ये योग की संस्कृति और योग का बल। वहां जाके चावल और कुमकुम रखकर एक लिस्ट रख लेते थे, हमको ये बर्तन चाहिए। यही की बात है मोहनता की। हाँ, कल कुछ भगत भी गए थे, मोहनता की बात है, कल कुछ भगत भी गए थे वहां पे। तो वहां पे जाके लिस्ट रख देते थे और सारे बर्तन सुबह वहां मौजूद होते थे। ना गरीब को किसी से मांगना, ना अमीर की किसी को जरूरत। अब भी होता है। उसके बाद क्या हुआ कि किसी ने एक बर्तन छुपा दिया। किसी ने एक बर्तन छुपा दिया, वापस नहीं किया। किसी ने एक बर्तन छुपा दिया, उसके बाद वो बर्तनों की लिस्ट ही वहां नहीं मिलती थी, ये बंद हो गया। ये हमारी योग की संस्कृति। योग का बल को कितना था, किसका? योगी राज मत्स्येंद्र नाथ। ये भारत की संस्कृति का बल था। लेकिन कहां से खत्म हो गया? चोरी से, अस्ते से। क्योंकि हमारे योग के नियम बताए हुए हैं। ब्रह्मचर्य क्या क्या है वो, जिसमें यम नियम है। हाँ, सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य, ये हमारी संस्कृति के नियम है। जब योगी सत्य अहिंसा अस्ते होता है चोरी है, सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये नियम है। आज हम भी पढ़ते हैं इनको, रामायण में भी लिखे हैं। लेकिन एक नियम की अवहेलना हो गई, अस्ते की। जैसे ही सतगुरु योगी मत्स्येंद्र नाथ ने देखा कि एक नियम की अवहेलना हो गई, तो उसके बाद उन्होंने कृपा करनी ही बंद कर दी। आज हमारे साथ भी योग होता है। हम प्रभु जी की भक्ति तो करते हैं, और एक नियम नहीं, हजारों नियमों की अवहेलना करते हैं। उस वक्त सिर्फ एक नियम की अवहेलना हुई थी, लेकिन मत्स्येंद्र नाथ जी नाराज हुए कि चोरी करते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं, कोई बर्तन नहीं। अब आप लगाइए, हम प्रभु जी की भक्ति करते हैं, हम कितने नियमों का पालन करते हैं। ये तो पता नहीं कैसे दयाल प्रभु है, फिर भी हम जैसे चोरों को अपने पास रखा हुआ, नहीं तो कब के निकाल देते, नहीं तो कब के निकाल देते। तो ये ऐसे दयाल प्रभु है, फिर भी दया करने आए हैं। ये समझो कि स्वयं मत्स्येंद्र नाथ आपके यहाँ दया करने के लिए आए, स्वयं गुरु गोरखनाथ आपके यहाँ दया करने के लिए आए, स्वयं भगवान शंकर आपके यहाँ दया करने के लिए आए। ये कहने के छोड़ो पिछली भूलें, हम आज भी आपके साथ हैं। कल शाम को आपने सुना होगा अपने SHO साहब क्या कह रहे थे। इन्होंने जब कहा कि इनके साले का ब्लड प्रेशर डाउन अप नहीं हो रहा था और डॉक्टर ने इनकार कर दिया ऑपरेशन करने के लिए, और ऑपरेशन बहुत जरूरी था, हार्ट में स्टंट बने थे 5। और इन्होंने, इनकी पत्नी ने क्या किया, प्रभु जी का फोटो उनके सिराने के नीचे डाल दिया। मतलब डॉक्टर ने कहा बहुत नहीं होगा ऑपरेशन, ये मर जाएंगे। जैसे सिराने के नीचे डाला तो 2 घंटे के बाद ब्लड प्रेशर ठीक हो। डॉक्टर ने 5 स्टंट डाल दिए, जबकि 1 हफ्ते से ब्लड प्रेशर अप नहीं आया। फोटो वापस फोटो कितना वापस नहीं मिला, पता नहीं लगा। और वो फोटो मिला ही नहीं, उसके बाद कहाँ गया।
जो सिखाने की रुचि ला रहा था। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम पूर्ण प्रारंभ भगवान की जय। तो कहने का मतलब ये बता रहे हैं कि मैं फिर से आ गया हूँ। मत्स्येंद्रनाथ बता रहे हैं मैं फिर से आ गया हूँ। भगवान शंकर बता रहे हैं मोहनता वालों, बड़ई वालों, मैं फिर से आ गया हूँ। आप सिर्फ अपना जो पुराना काम है वैसे नहीं बनो। एक चोरी करने से योगी गुरु मत्स्येंद्र नाराज हो गए थे और एक चोर को उन्होंने योगी बनाया। ये इतिहास है। और चोर का नाम था चौरंगिया। हाँ, वो चौरंगिया चोर था और चौरंगिया चोर को योगी बना दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईश्वर का भय था, भगवान का डर देखा। और आपको पता है क्या हुआ? उसने चोरी कर दी। इधर देखिए ममता में एक कड़छी चोरने से सारे बर्तन बंद हो गए, सारे गरीबों का भला जो होना था वो नहीं हुआ। और उधर देखिए उसी गुरु ने, मत्स्येंद्रनाथ ने एक चोर को योगी बना दिया। क्यों? उसके अंदर ईश्वर का भय देखा। जब उसने चोरी की तो उसके राजे ने चोरी करने के कारण हाथ पांव काट दिए थे। हाथ पांव काट दिए थे और वो सड़क में पड़ा था। और उधर से योगीराज मत्स्येंद्रनाथ का जाना हुआ। उन्होंने देखा हाथ पांव काट के मेरी बात उसका इलाज कर दिया था ना, खून वगैरह बंद हो गया, पड़ा था लेकिन भूखा। कौन रोटी दे, रोटी कोई पहले से दे दो, मुंह में खिलाए तो जिंदा रहेगा। उधर से योगीराज मत्स्येंद्रनाथ का जाना हुआ उस रास्ते। और उन्होंने पूछा, भाई तुम क्यों गिड़गिड़ा रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि हे लगता है कोई आप भगवान आए हैं, आज तक मुझको कोई यहाँ पूछ नहीं रहा था। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि देखो मैं कितना असहाय हो गया, अब मुझे लोग रोटी भी नहीं देंगे। निश्चित है कि थोड़े दिन के बाद मैं मर जाऊं, और मर जाएगा तब क्या कर डर, रो क्यों रहा? रो इसलिए रहा हूं कि ये तो राजे का न्याय था, मैंने चोरी की, राजे ने फैसला दे दिया, मेरे हाथ पांव काट दिए। अब इसके बाद मैं मरने के बाद भगवान के पास जाऊंगा और सजा वहां भी मिलनी चोरी की। अगर भगवान ने पूछा भाई तेने क्यों चोरी की, तो उनसे डर लगा है कि इसने तो इतनी सजा दी, भगवान पता नहीं पत्नी किस नरक में डालेगा, क्या करेगा, क्या यातना सहन करनी पड़ेगी। महाराज मेरे को डर लग रहा है और मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो मत्स्येंद्रनाथ को दया आई कि देखो एक चोर हाथ पांव कट जाने के बाद भी भगवान से फिर डर रहा है कि भगवान का फैसला अभी बाकी है। ये तो संसार का फैसला हुआ, ईश्वर का फैसला अभी बाकी है। और मत्स्येंद्रनाथ जी को दया, उन्होंने कहा उठो, उठो और गले लग जाओ। आप बताइए उसी वक्त उसके हाथ पांव उठ गए थे और वो गले लग गया। चौरंगिया योगी के नाम से किताबों में उसका नाम आता है, इतिहास में लिखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि हमने मन से बनाई है ये कोई बात, हिस्ट्री है। और ग्वालियर जी इस बात को जानते हैं, वो विद्वान है, साहित्य के विद्वान है, पढ़ाते यही है। अब आप देखिए एक चोरी करने से मोमता गांव का कितना घाटा हुआ, और एक चोरी करने के डर से एक चोर को कितना फायदा हुआ। कहने का मतलब है पाप कर्म करना कितना गलत है, और पाप कर्म
करने से डरना कितना अच्छा है। इसीलिए कहते हैं अगर डरना है तो पाप करने से डरो, बाकी किसी से नहीं डरना है। और ये भूमि मत्स्येंद्रनाथ की है, ये भूमि गुरु गोरखनाथ की है, ये भूमि भगवान चमन की है, ये भूमि प्रभु रामदास जी महाराज की है, ये भूमि स्वामी मुखराज जी महाराज सब आए हुए हैं। ये भूमि गोपालानंद जी की है, पारसनाथ की है। सब इधर बिछड़े हैं, सब ने इस भूमि को अपने चरणों से पवित्र किया है और उन्हीं का आश्रम अब नगरोटा में खुल गया है। अब सिर्फ सोचना यह है कि हमने किया क्या और हमारी संस्कृति क्या है। जिस भारतीय संस्कृति में बर्तन भी सिर्फ लिस्ट देनी पड़ती थी योगी के मंदिर में, और योगी वह था ही नहीं, सुबह बर्तन उपलब्ध होते थे। अब तो वहाँ मछलियाँ होती है, हम भी जाते हैं और मछलियों को फिर अपने पाप कर्म को भुगतने के लिए, माफ करने के लिए सब चावल के दाने डालते हैं। एक कच्छ की चोरी ने हम सबको चावल के दाने मछलियों को खाना खिलाने में लगा दिया। तो इस तरह से तुम्हारा जो योगी जो नाराज हुआ था, कुछ इन जीवों को कुछ खिला के वो प्रसन्न हो जाए, और वो प्रसन्न हो गए। इसी कारण से योग का प्रचार आपके मूलता गांव के जो रहने वाले अपने ओंकार चौधरी, उनका आश्रम यहाँ पे समझो कि उनकी प्रसन्नता हो गई। हमारा वो जो पाप था, एक ने किया दो ने किया, वो समाप्त हो गया। अब सूरज उदय हो चुका है। अब फिर सोच की बात है कि हमने वो संस्कृति जो अंग्रेजों ने खत्म की, जो मुस्लिम प्रशासन ने खत्म की, और जिसको हम अपने आप अपनी आजादी के कारण खत्म करेंगे, ज्यादा आजादी संभालनी भी मुश्किल होती है। आजाद ये थोड़ी नहीं कि अगर आप SHO बन गए हैं तो पिताजी की कुटाई शुरू कर दो और रुड़की जी हंस रही SHO रहे हैं। अरे इतनी पहुंच मिल गई, इतने आजाद हो गए, अब पिताजी की धुलाई करनी शुरू कर दी कि अब तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, सच न झूठ देखकर। हम आजाद हो गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इतने भी आजाद न हो कि हम अपनी पहचान को भूल गए। हमने अपनी संस्कृति संभालनी है, अपना सनातन धर्म संभालना है, अपना योग संभालना है, अपना योग करना है। अगर हम सब इस रास्ते पर चलेंगे, निसंदेह ही हम मत्स्येंद्रनाथ ही बन सकते हैं, निसंदेह ही हम गुरु गोरखनाथ ही बन सकते हैं, निसंदेह ही हम भगवान चमन ही बन सकते हैं। योगी थे। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार मेरी अपनी माता जी को खांसी हो गई। दो माताओं की बात करूंगा, एक रुड़की जी की माता की, एक अपनी माता की। रुड़की जी यहाँ बैठे हैं, इनकी माता बीमार हो गई, लेकिन इनकी पत्नी ने कहा कि भाई अब ऐसा है, इनसे जो बीमारी है सहन नहीं हो रही है, आप ऐसा करो, गुरु जी को कह दो या तो इनको ठीक कर दो या फिर अपने पास ले जाओ। चलते हैं, क्योंकि होता है जब आदमी बहुत बीमार हो जाता है, उसके कष्ट नहीं देखे जाते, फिर ये सोचते भगवान अब इस कष्ट से तो अब ये महाराज जी के पास है, वो योगीराज चमनलाल कपूर जी महाराज, जो 1948 में आपके BA या गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे, और 1975 में यहाँ से रिटायर हुए BA कॉलेज, और जिनका स्वरूप इधर ये माला वाला स्वरूप है। ये इनकी बात कह रहा हूं। अगर मोमता में मत्स्येंद्रनाथ आए थे तो धर्मशाला में आपके योगीराज चमनलाल कपूर जी रहे हैं, उनकी बात कह रहा हूं आपसे। तो जब ये गए आश्रम, इन्होंने बात सुना दी गुरु जी से, ऐसा कैसा माता जी का ये सब, तो कुछ इनको पता भी नहीं। अच्छा ये बात है, इन्होंने 1 बजे बात महाराज जी से आनंद कहनी शुरू की कि ऐसा करो जी, या तो उनको ले जाओ या फिर उनको ठीक कर दो।
1:04 तक इनकी बात हुई महाराज जी से, और 1:05 पर उन्होंने अपने प्राण छोड़े घर में। बोल सदानंद महाप्रभु श्री रामलाल भगवान की जय। 1 बजे वो शाम को पहुंचे, 1:04 तक ये सारी बातें की, और 1:05 पर प्राण भी छूटे। इनको पता भी नहीं, और घर में दाह संस्कार भी हो गया, चलो लेट पहुंचे। उनको बाद में पता चला कि वो चल पड़ेगा। दूसरा अभी तो मैंने गुरु जी को बुलाया, 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे, होता है ना। कभी तो बोला गुरु जी को इतने जल्दी थोड़ी नहीं ले जाएंगे, जब 1-2 महीने से बीमार है तो 4 दिन तो लगेंगे। कहेंगे 4 दिन, 4 मिनट में बात की, 1 मिनट में बात। ये होते हैं योगी से। फिर मैं अपनी माँ की बात करूँ। मेरी अम्मा के 6 महीने हो गए खांसी लग गई। सारे हिंदुस्तान के डॉक्टर पूछे, सारे हिंदुस्तान की दवाइयां लाई गई, लेकिन रात भर सोती नहीं थी। दिन को ठीक है, दिन को आए तो ठीक, कोई खांसी नहीं। जैसे बिस्तर पकड़ा सुबह बैठ गई, सुबह तक खांसी। और मैं बहुत तंग हो गया। मैं अब हम ऐसे थे, जब घर में चाहे कुछ भी है, जब आश्रम में प्रोग्राम होता था हम जाते ही थे। आश्रम में प्रोग्राम आ गया, मेरी अम्मा जी बोले, यार बेटे, तो जो तेरे गुरु है ना, वो मेरे भी तो गुरु हैं, उन्होंने भी दीक्षा ली थी, तो तू मेरी खांसी के बारे में नहीं पूछेगा? ये तो माँ के लिए ना पूछे, और गुरु आपके लिए है। 6 महीने हो गए, कोई इलाज नहीं। तो तंग हो गई गुरु से, खांस के साथ जाते हैं। हम गुरुदेव के पास पहुंच गए। जब वापस आने लगे, हमने कहा कि महाराज जी ऐसी बात है, मेरी अम्मा ने आपसे अरदास की है। अच्छा, आपने किया क्या है? तो मैंने कोई 40-45 दवाइयों के नाम बता दिए उनके पास, जितनी उनको दी गई ना 5-6 महीने में। 40 के 45 प्रकार के हर एक अंग्रेजी का नाम लगे, ये दी। गुरु जी तुम तो डॉक्टर से भी ऊपर हो गए, इतना कर दिया। मैंने कहा हाँ जी। तो फिर हमारे पास क्या है? गए करवाने में, वहां से जैसे पेठे की मिठाई नहीं होती, पेठे की मिठाई होती है, और उसका कितना बड़ा कम दिया मेरे को, जितना गेहूं का दाना होता है, और उन्होंने वो मुझे पकड़ा दिया। बोला हमारे पास तो ठाकुर साहब यही है, ऐसा करना, आपने इसके भी 3 टुकड़े करना, एक शाम को देना, एक दूसरी शाम को देना, एक तीसरी शाम को दे देना। तो घर पहुंचा, अम्मा जी पूछे कि बेटे आपने सतगुरु को पूछा? हाँ मैंने पूछा। क्या कहा? मैंने कहा ये दवाई दी है, तो कितने बार खानी? तो थोड़ी सी है, क्योंकि गेहूं के दाने के बाद मैंने कहा इतनी ही दी है, तो इकट्ठी खाने में कहीं भी 3 बार खानी है, 3 शाम। अच्छा, पहले दिन खाई, तीसरा हिस्सा खत्म, खांसी का। दूसरे दिन खाई, आधी खांसी खत्म। तीसरे दिन खाई, पूरी खांसी खत्म। सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल भगवान की जय। एक तरफ 45 प्रकार की अंग्रेजी दवाइयों को मैंने नाम दिए थे, एक तरफ गेहूं के दाने की वजह तो पेठे की मिठाई थी, मुझे ऐसा लगता है। एक तरफ पेठे की मिठाई और गेहूं के दाने के दाने, एक तरफ 6 महीने में खांसी ठीक नहीं हुई, और दूसरी तरफ 3 दिन हुई। और उसके बाद गजब की बात मैं आपको एक और सुनाता हूँ। क्या? कि माता जी ठीक हो गई। फिर मुझे कही, यार बेटे तू भी बहुत भोला है मेरे पास,
माँ के लिए तो बच्चे बोले तेरे अंदर तो समझ बिल्कुल ही नहीं है, कितना बेवकूफ है तू। मैंने कहा माँ जी बेवकूफ तो मैं हूँ कि हम क्या बेवकूफी हो गई, तो बता तो दो, माँ को पता होता है ना गलतियों का, आप बता दो। यार तो थोड़ी ज्यादा जैसी नहीं मांग सकता तो खांसी की दवाई, औरों की खांसियां भी ठीक हो जाती है। गेहूं के दाने के बराबर कम से कम ले आता 20-25 ग्राम, औरों की खांसी अपना काम है जी, वो तो कृपा होती है, वो आपके लिए की है उन्होंने। थोड़ी ज्यादा जैसी मांगता सबकी खांसी ठीक हो जाएगी। आपको जब गाँव में उसके भी खांसी है, परेशान है, तू बड़ा बोला है, तो मांगना में नहीं आता क्या तू गुरु जी से थोड़ी ज्यादा जैसी मांग लेता है। ऐसे होते हैं योगी, और वो योगी आपके यहाँ धर्मशाला, उनके हम सब शिष्य योगी, और अपनी संस्कृति यही है, ये योग संस्कृति है, ये दवाइयों से ऊपर है, ये सर्जरी से ऊपर है। सर्जरी में बोलेंगे भाई बाजू लगाने के लिए बाजू फिट करनी पड़ेगी, हम मस्ते में ना वैसे लगा उठो गले में, और उन्होंने खांसी वैसे गेहूं के दाने से ठीक कर दी। अब प्राण नहीं जा रहे हैं तो 4 मिनट में बात की, 5 मिनट में प्राण निकल गया, प्राण उनके नियंत्रण में है। आज भी भारत योगियों से खाली नहीं, आज भी भारत में योगी है। सबसे पहले तो प्रभु रामदास जी महाराज जी, इनकी शरण में जो आ जाए सब कुछ मिल जाएगा। जब लिखा है योग महादेव रामायण में कि आप योगी बन सकते हैं, आप गुरु बन सकते हैं, योग महादेव रामायण में लिखा है जब प्रभु रामदास जी महाराज की उम्र 30 साल की हो गई थी तो इनकी माता जी का देहांत हो गया था। तो उस उम्र में इनके जन्म की में योगी राज काकभूषुंडी ने लिखा है, माता पार्वती को बोली है उन्होंने ये बात ग्रंथों में। माता पार्वती को महर्षि काकभूषुंडी कहते हैं कि जब ये 30 साल के होंगे इनकी माता का देहांत हो जाएगा। गुरु शक्ति को ये गहें अतुल असीम अनंत, ऐसी गुरु योगी गुरु की ऐसी शक्ति प्राप्त करेंगे अतुल असीम और अनंत, जिस पर कृपा ये करे बने गुरु व संत। जिस पर इनकी कृपा हो जाएगी वो योगी गुरु भी बन जाएगा, मत्स्येंद्रनाथ भी बन जाएगा, गुरु गोरखनाथ भी बन जाएगा, पारसनाथ भी बन जाएगा। ये ऐसी शक्ति लेके आए। तो ये हमारा अपनी समझ है कि हमने किस प्रकार से अपनी संस्कृति को, तो जहाँ ना दवाई की जरूरत है, जहाँ ना प्राण निकालने के लिए इंजेक्शन लगने की जरूरत है, जहाँ ना नई बाजू लगाने, ऐसी संस्कृति को हम भूलते चले जाए। खुद पकड़ते हेलो टाटा बाय बाय, प्रणाम करना, झुकना, प्रभु को वंदना करना, आरती करना, पूजा करना, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, सब भूल गए। पर मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, रुका भी नहीं जा रहा है, समय पता नहीं कितना होगा। मैं शिमला में था, मेरा एक ऑपरेशन हो गया। तो ऑपरेशन में पीजी करने एक डॉक्टर साथ थी, उसका नाम था मुसलिया, हरीश जी साथ है, वो जानते हैं। वो मैंने कहा ये किस धर्म की होगी। अब ये पूछना भी गलत है कि आप हिंदू है या मुसलमान है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर मुसलिया आप किसकी पूजा करते हैं? तो फिर उसने कहा हम तो अल्लाह को मानते हैं। तो मैंने कहा अल्लाह को मानते हैं, आप सुन्नी है या शिया? मुस्लिम में 2 धर्म है, कुछ लोग सुन्नी होते हैं, कुछ शिया होते हैं। कहते मेरे पिताजी ने बताया कि भगवान को बांटना नहीं चाहिए, बड़ी ऊंची बात है। मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैं सुन्नी हूं या शिया हूं। कि हमारे पिताजी कहते ब्रॉड माइंडेड थे, कहने को मुसलमानों में भी ब्रॉड माइंडेड हो, यानी कि सभी जो है एक तरफ के। मेरे पिताजी कहते कि बेटे ना
किसी को नहीं बोलना कि हम सुन्नी है या शिया है, हम अल्लाह के। कि पिताजी कहते थे कि भगवान को बांटना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा देखो, एक दो उदाहरण दिए। मैंने कहा देखिए, भारतीय संस्कृति में मुसलमान कितने बड़े बड़े हुए हैं। एक तो रसखान हुए हैं, उसको पता नहीं होंगे जी, उसे क्या पता रसखान क्या थे क्या बने। मैंने कहा वो हिंदू बने, उन्होंने कविताएं लिखी भगवान कृष्ण की बोले थे। मैंने कहा आप इनको नहीं जानते। मैं कहा आप अब्दुल कलाम को तो जानते हैं। मैं कहा उनके गुरु तो हिंदू थे। कौन थे? स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद जी थे, अब्दुल कलाम जी भारत के राष्ट्रपति थे। मैं कहा उनके गुरु तो स्वामी शिवानंद थे, और वो गीता अपने पास रखते थे। तो पता क्या बोलती है? अच्छा, उसको पता नहीं बेचारी वो गीता पढ़ती होगी। कहते जी मैं भी थोड़ी थोड़ी सीता को पढ़ रही हूँ आज से। मैं कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, तो गीता नहीं चाहे सीता ही पढ़ ले। कहते मैं भी थोड़ी थोड़ी सीता को पढ़ लेती हूँ आज से। गीता कभी पता नहीं बेचारे को गीता बोलते हैं कि सीता बोलते हैं। तो कहने का मतलब हमारी जो संस्कृति है वो कितनी ऊंची है, और ये जो आश्रम है उस संस्कृति का आधार है। अगर थोड़ा भी इस रास्ते पर चलेंगे जो आपको ओंकार कहेंगे, हम कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। हॉस्पिटल खोलने की जरूरत नहीं। आज मैं पसंद आ रही कुछ लोगों ने यहाँ पे बड़ी बेटी मोहन हासिल करना, बहुत अच्छा लगा। इसीलिए समझो कि मस्तेंद्र नाथ फिर से भगवान शंकर फिर से आ गए, गुरु गोरखनाथ फिर से आ गए, भगवान चरण फिर से आ गए। योगेश्वर प्रभुरामलाल जी कलयुग के अवतार है। ये बात माता पार्वती को ग्रंथों में लिखा हुआ है। माता पार्वती को भगवान महर्षि काकभूषुंडी ने कहा, जब उनके आश्रम में माता पार्वती आए कि बताए कलयुग में कौन आएगा भगवान, तो तब का लिखा हुआ है। जन्मदीप भी है, आप बताएंगे कहाँ है, वहां भी बता देंगे, रिकॉर्ड भी दे देंगे, लिखा हुआ तब का। महर्षि काकभूषुंडी की भविष्य पानी मद्रास नगर रायपेट में काकनाड़ी संहिता में कमांडानी ज्योतिषालय में लिखी हुई। ये हम ऐसे नहीं बोले लोग तुक्के में लगा रहे हैं, लिखित है ये सब। प्रभु कृपा करे हम सब इस रास्ते पे चले, ये परिवार चले, भारत चले और भारत विश्व गुरु बने। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल इसके बाद